डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने फिज़िक्स में पढ़ाई की थी न्यूटन के सेकेंड लॉ तक, और उसका फॉर्मुलेशन भी किया था, जो कि क्या था, F इज़ इक्वल टू एम इंटू ए। यही आपने पढ़ा था ना कल गाइड भी किया था आपने, F इज़ इक्वल टू एम इंटू ए, यही था ना। आज हम उस पर एक न्यूमेरिकल पहले सॉल्व कर लेंगे कि कैसे न्यूटन के सेकेंड लॉ पे न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, जो कि आपके बुक में है, और उसके बाद में फिर जो है आगे चलेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं एक आपको न्यूमेरिकल अभी जो है वो सॉल्व करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, और उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक पेपर आपको दिख रहा होगा, इसमें मैंने न्यूमेरिकल लिखा हुआ है कि फोर्स acts on an object of mass 4 kilogram and changes its velocity from 10 meter per second to 20 meter per second in 5 seconds. Find the magnitude of the force. क्या हुआ इसका मतलब? इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो आपका फोर्स किसी एक ऑब्जेक्ट पे है वो आपको बताना है, जबकि उस ऑब्जेक्ट का मास जो है वो 4 किलोग्राम है, 4 किलोग्राम है, और उसकी वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, इस वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 20 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड। मतलब उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो पहले 10 मीटर थी, और फिर बाद में 10 मीटर से कितनी हो जाती है, 20 मीटर। 10 मीटर से कितनी हो जाती है, 20 मीटर हो जाती है। कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। मतलब ये जो 10 मीटर है वो इनिशियल वेलोसिटी, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, यू से, और ये जो बाद में वेलोसिटी चेंज होगी ये फाइनल वेलोसिटी, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से। और ये जो हुआ ये कितने सेकंड में हुआ, 5 सेकंड में हुआ, तो मतलब टाइम टी हो गया वो 5 सेकंड। तो चलिए ऐसा करते हैं, जो जो गिवन है हम उसको नोट कर लेते हैं पहले। तो हमको दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का जो मास है एम, वो दिया हुआ है 4 किलोग्राम, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है u, ये दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, और फिर इसका जो फाइनल वेलोसिटी है v, 10 से जो बदल के क्या हो जाता है, 20 हो जाता है, 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। ये कितने टाइम में, टी टाइम में, जो कि कितना दिया हुआ है, 5 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है ना, दिख रहा ना आप सबको। तो आपको क्या किया है, कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। मतलब ये जो फोर्स है ना, फोर्स का मैग्नीट्यूड का मतलब वही फोर्स की वैल्यू, पूरी फोर्स की वैल्यू बतानी है, मतलब फोर्स कितना लग रहा है ये बताना है। मतलब F जो है ये आपको क्या करना है, F जो है आपको वो बताना है। देखिए F बताना है आपको, ठीक है ना। तो आपको पता है, यही साइड में लिख लेते हैं हम अपने सुविधा के लिए कि F बराबर क्या होता है, M इंटू ए होता है। यही होता है ना, F बराबर M इंटू ए, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर हमें फोर्स पता करना है किसी ऑब्जेक्ट पे कि कितना फोर्स लग रहा है, तो उसका हमें मास पता होना चाहिए और एक्सीलरेशन ए पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास जो है मास तो है ऑब्जेक्ट का 4 किलोग्राम, बट एक्सीलरेशन ए नहीं है। तो अगर कहीं से ए पता चल जाता तो हम फोर्स निकाल लेते, तो कहीं से पता करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कुछ चीज़ें दी हुई हैं यू, वी और टी, यहीं से हम ए निकाल लेंगे। आपको पता है, आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है फॉर्मूला कि एक्सीलरेशन ए इज़ इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन टी, पढ़ा है ना, a इज़ इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो बस एक्सीलरेशन a इज़ इक्वल टू वी की वैल्यू कितनी है, 20 है, माइनस u की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 20 माइनस 10 अपॉन टी की वैल्यू कितनी है, 5 है, ठीक है ना। तो ये अपॉन हो गया 5। तो ये a इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 माइनस 10 कितना होता है, 10 अपॉन नीचे क्या है 5, तो 5 टू जा 10। तो इससे a की जो वैल्यू आ गई तो कितनी आ गई, 5 कितना 2 आया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन का यूनिट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बस a की वैल्यू नहीं थी हमारे पास, वही हमने पता कर लिया। सो अब यहाँ पे हम फोर्स, तो दिस इम्प्लाइज F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास कितना है 4 है, इंटू एक्सीलरेशन कितना है, एक्सीलरेशन आपका है 2, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज 4 2 जा कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू 4 2 जा 8। क्या आ जाएगा आपका, न्यूटन, क्योंकि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, आपको बताया था मैंने। और इसका एक और यूनिट होता है फोर्स का, क्या होता है
किलोग्राम है, ये 8 हो जाएगा आपका 8। चाहे आप ये लिखो चाहे ये लिख सकते हो, यूनिट बता रहा हूँ, न्यूटन की जगह आप ये भी लिख सकते हो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी यूनिट होता है, ठीक है ना। चाहे ये लिखो आंसर चाहे ये लिखो, दोनों आंसर आपका करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए, तो इससे आपने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है ना, न्यूटन के सेकंड लॉ पे बेस्ड। अब हम उससे आगे के टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है ना, कि एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। ये शायद मैंने आपको कल बताया था, और अगर नहीं बताया था तो फिर से बता देता हूँ कि न्यूटन के सेकंड लॉ का एप्लीकेशन हमारे डेली लाइफ में क्या क्या उपयोग है। तो आपको बताया था मैंने कि जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो जब कैच आती है आपके हाथ में तो अपने हाथ को आप पीछे की तरफ खींचते हैं, क्यों? वो इसलिए ताकि उसका जो है वो मोमेंटम क्या हो जाए, थोड़ा सा कम हो जाए, ठीक है ना, और आपके हाथों पे चोट कम लगे, फोर्स कम लगे, ठीक है ना, क्योंकि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा होगा, तो आपके हाथों पे चोट भी ज़्यादा लगेगी, ठीक है ना। ऐसे जब एथलेटिक्स में जो वो एथलीट होते हैं जो हाई जंप करते हैं, वो क्या कहते हैं, सैंड भरी हुई बोरी रखी होती है उस पर जंप करते हैं, ठीक है ना, ताकि मोमेंटम वो मतलब जो है वो कम हो जाए, समय ज़्यादा मिले उनको ज़मीन से टकराने में, ठीक है ना। तो उससे उनका मोमेंटम कम हो जाएगा तो उन्हें भी चोट का एहसास जो है वो कम होगा, ठीक है।